जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण दो ग्रहों की, राहु और केतु। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में जो 7 ग्रह हैं उनका आपको स्वतंत्र फिजिकल अस्तित्व दिखाई देता है, पर राहु केतु का हमारे सौर मंडल में भी फिजिकल अस्तित्व नहीं दिखाई देता, पर ये छाया ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। ऐसा कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस वक्त जो छाया बनती है वो राहु है और केतु है। चंद्र ग्रहण की जो छाया है उसे राहु माना जाता है और जो सूर्य ग्रहण की छाया है उसे केतु माना जाता है। और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कुंडली में भी और अपने सौर मंडल में भी, पर प्रभाव ज़रूर है। जब भी ग्रहण होता है तो एक आपने वर्ड सुना होगा, सूतक का समय होता है, उस समय पे भोजन और पानी वर्जित होता है करना, इसलिए इनका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। पर नकारात्मक के साथ यह सकारात्मक भी होते हैं। हम आगे इनकी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं राहु केतु के बेसिक्स की। एक पौराणिक कथा है कि स्वरभानु नाम के राक्षस ने समुद्र मंथन के बाद अमृत का पान किया था। यह एक राक्षस था जिसे सूर्य और चंद्रमा ने देखा और भगवान विष्णु को जाके बता दिया कि यह देवता नहीं, एक राक्षस है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया था। अब गला तो कट गया पर इसने अमृत तो पी ही लिया था, तो यह मरा नहीं और इसका सिर और धड़ ये दोनों हिस्से अलग हो गए। मतलब गले के ऊपर का हिस्सा राहु और गले के नीचे का जो हिस्सा था उसे केतु नाम दिया गया। इसीलिए इन दोनों ग्रहों की हम आगे व्याख्या करेंगे कि इससे इन पर प्रभाव क्या आता है, हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव आता है, हमारी कुंडली पे को ये कैसे प्रभावित करते हैं। तो बात करते हैं हम राहु और केतु की। देखिए, अगर फिजिकल एस्पेक्ट में बात की जाए तो हमारे सौर मंडल में ये ग्रह स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, दिखाई भी नहीं देते, पर ये महसूस होते हैं। और छाया जब सूर्य ग्रहण होता है तो आपने स्पष्ट देखा होगा, सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी ढक जाती है और एक कालिमा इनमें छा जाती है। और ये सूर्य चंद्रमा के परम दुश्मन भी माने जाते हैं कुंडली में। और इनकी पत्नी जो थी वो कराली थी, इनके माता होलिका और पिता वापरीचित। और कई बार इनको ये भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जीवन में रातों रात ऊंचाइयां देने का काम यही दोनों ग्रह करते हैं। शायद और ग्रह उतना ना दे पाएं जितना ये दे देते हैं, और अगर बिगाड़ने पे आ जाएं तो जितना ये बिगाड़ सकते हैं कोई अन्य ग्रह बिगाड़ भी नहीं सकता। तो इसलिए इनकी स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में। और आइए अब हम इनके कारतत्व को समझते हैं। देखिए, हम पहले बात करते हैं राहु के कारतत्व की। राहु एक विस्तारवादी ग्रह है। किसी भी चीज़ को विस्तृत करने का काम, एक्सपेंशन करने का काम राहु करता है। आप जितना भी इस दुनिया में भ्रम देखें, ये सब राहु के अंतर्गत है। हमारा सोशल मीडिया में संचार माध्यम, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब राहु के कारतत्व हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, कूटनीति, विदेश, धोखा, अधर्म, विष, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। दिमाग की अस्थिरता, मन की अस्थिरता, इससे भी राहु देता है भ्रम। आप जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें देखें जहाँ पे आभास हो रहा है, जो ये इंटरनेट का संचार माध्यम है जिससे आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट फिर भी आप मुझे एज ए फिजिकल रूप में देख रहे हैं, तो ये भी राहु है। ओवर थिंकिंग राहु है, मति भ्रम राहु है, अधर्म राहु है, झूठ बोलना राहु है, दरिद्रता भी राहु है, चोरी भी राहु है, वात और कफ, इसके रोग भी राहु हमें देते हैं। किसी भी चीज़ को बढ़ाने का काम, एक्सपेंशन का काम राहु करते हैं। अब वो चाहे बुराई हो चाहे वो अच्छाई हो, कोई भी व्यक्ति बिना राहु के सपोर्ट के सोसाइटी में या समाज में
वह कार्य नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, या वो करेगा तो उसे वो चीज़ हासिल नहीं होगी जो उसे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं केतु के कारतत्व की। केतु मोक्ष है, केतु ब्रह्म ज्ञान है, केतु धर्म है, केतु ध्वजा है, केतु ऊंचाई है, केतु हिडन विद्याएं हैं, शिक्षा है, गुप्तचर एजेंसियां हैं जैसे रॉ, आईबी, ये इनका जो कारतत्व है वो भी केतु है। केतु को कुत्ता भी कहा जाता है, काला और सफ़ेद कुत्ता भी केतु का प्रतीक माना जाता है। मेहनत है, धुन है, किसी भी कार्य करने की जो लगातार एक धुन होती है वो केतु है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास सिर्फ धड़ है जिससे वो परिश्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है। और अगर ये किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो अपनी जो भी इसके पास गुण हैं वो उसे प्रदान कर देता है। केतु धार्मिक यात्राएं हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष का कारक ग्रह है। तो डिटैचमेंट का सबसे बड़ा कारक ग्रह केतु माना जाता है, अलगाव का, माया से परे होने का। राहु माया है पर केतु माया से मुक्ति है, इसलिए कई बार इन दोनों का फल मिश्रित होता है। तो केतु डॉक्टर्स भी है, सर्जरी में भी केतु का रोल आता है, और केतु आपको वास्तविक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो राहु और केतु अगर आपको समझना हो कि किस व्यक्ति की कुंडली में राहु बलवान है, किस व्यक्ति की कुंडली में केतु बलवान है, तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब आपसे बहुत आगे बढ़ने की, जीवन में सक्सेस होने की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, ये करना है, अब ये करना है, अब ये वह गाड़ी है, अब ये दूसरी लेनी है, अब ये तीसरी लेनी है, बहुत आगे बढ़ने की बात करे, बहुत महत्वाकांक्षी दिखाई दे, तब आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति का केतु ज़्यादा बलवान है। वहीं पे इस व्यक्ति का राहु ज़्यादा बलवान है, जो एक्सपेंशन की बात करे, विस्तार की बात करे। और वहीं पे जिसका केतु बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा अलगाव की बात करेगा, एकांत की बात करेगा, अलग रहने की बात। ऐसा कहेगा क्या होगा इस कार्य को करने से, कोई मतलब नहीं है, क्या होगा जीवन में आगे बढ़ने से, जो है खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। केतु एक प्यास भी है, केतु जहाँ होता है, बैठता है, उस घर से रिलेटेड आपको प्यास भी देता है, आप उस घर से रिलेटेड चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते। और राहु जहाँ होता है उस घर के फलों को बढ़ाने का कार्य करता है। हाँ, एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राहु जहाँ होता है वहाँ पे वो उस ग्रह का स्वामी बन जाता है और अपने हिसाब से आपको फल देना शुरू कर देता है। जैसे अगर राहु आपकी कुंडली के पहले घर में हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेगा। किसी भी चीज़ को लेके सक्सेस होना होगा तो शॉर्टकट मेथड अपनाएगा, मेहनत से बचने की कोशिश करेगा, अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा। और कहीं से भी, जैसे अब शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो जाए कि शॉर्ट टर्म में हम बहुत जल्दी पैसे बना ले, तो वहाँ राहु का रोल आता है। वहीं अगर केतु लग्न में हो जाए तो कई बार ये व्यक्ति को खुद से ही डिटैच कर देता है, अलगाव महसूस कराता है। तो ये हो गया सिंपल मेथड राहु केतु को जानने का। हमेशा राहु केतु साथ में नहीं होते, एक दूसरे से 180 डिग्री की एक्सेस में होते हैं। अगर पहले घर में राहु होगा तो केतु सातवें घर में ही होगा। हाँ, D20 चार्ट या और जो आगे के डिविजनल चार्ट्स हैं वहाँ पे राहु केतु कई बार आपको युति में भी दिखाई देते हैं, पर लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, दशमांश चार्ट में राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की एक्सेस में होते हैं। इन्हें छाया ग्रह की भूमिका प्रदान की गई है और छाया होने के बाद भी इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है कार्य करने की। किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं। और आपने सुना होगा अचानक कोई भी घटनाएं जो घटती हैं वो भी राहु केतु के प्रभाव से घटती हैं, और एक टाइम में ही, एक दिन में ही बहुत बड़ा एक सडन चेंज आपको देखने को जो मिलता है, वहाँ पे भी राहु केतु का प्रभाव होता है। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई अच्छी चीज़ हो, तो ये यहाँ पे राहु केतु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम राहु केतु की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।